हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कॉस्मिक बेबी के बारे में। इसीलिए ही आज के सेशन का टाइटल है कॉस्मिक बेबी इन द वॉर्म। मतलब ये आपके माइंड में ये पिक्चर देख के या ये हेडिंग देख के ये बात तो आ गई होगी कि मतलब एग्जैक्टली ये कॉस्मिक बेबी होता क्या है। ठीक है। ये कॉस्मिक बेबी मतलब क्या टाइप है, किस तरह का होता है, क्या होता है। इवन मैं ये टॉपिक आज इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी मतलब 2024 में मैं इसके अपने खुद से रिलेटेड भी काफ़ी साइन देख रही थी। बट हालांकि ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। जैसे कि हम जर्नी में आते हैं, ठीक है, तो हम तुरंत इस बात पर हमें थोड़ा यकीन करना मुश्किल होता है कि वाकई ही ऐसा भी कुछ होता है। जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आई होगी, जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आई होगी, तब आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो उठा होगा कि वाकई ही ऐसा भी कुछ होता है। पर धीरे धीरे करके जैसे ही आपको साइन मिलने लगते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे आपके साथ भी वो सारी चीज़ें होती है जो एक आम डिवाइन फेमिनाइन के साथ होती है, तो आपको भी कहीं न कहीं ये बात धीरे धीरे कंफर्म करती है कि आप जर्नी में हो। और आप जैसे जैसे आगे बढ़कर वो चेंजेस नोटिस करती है, तब आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, आप वाकई ही अपने इस डिवाइन प्रोसेस में हो। तो बिल्कुल उसी तरह से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरे पास कई सारे साइन थे। इवन उस टाइम पीरियड में मुझे कॉस्मिक बेबी से रिलेटेड भी साइन मिल रहे थे, बट मैंने इस बात को थोड़ा इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड में मतलब मेरा और मेरी डीएम का यूनियन नहीं हुआ था। इवन कोई सेपरेशन, मतलब कोई बातचीत भी नहीं, इवन पूरा सेपरेशन चल रहा था। तो अगर आपको ऐसे कोई बेबी के बारे में बात करे, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली सोचोगे ना कि अरे अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तक तो मेरा डीएम भी नहीं आया, अभी तक तो हमारा सेपरेशन पीरियड चल रहा है, यहाँ पर मेरे और मेरे डीएम के बीच में ही इतने सारे इशू हैं, और कहाँ मैं ये अपनी बेबी और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूँ। हाँ, ये बात सच है कि एक मदरहुड एक्सपीरियंस करने का जो एक इच्छा होती है वो हर फेमिनाइन की होती है, ठीक है। बट यहाँ पर भी मतलब आप देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हम बेबी के बारे में शादी के बाद सोचते हैं। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई बता दे तो आप अजीब तो ज़रूर फील करोगे ऑब्वियसली। आपके माइंड में कई सारे डाउट्स भी आएंगे। पर एक्चुअली ये एक फ़नी बात थी मेरे लिए, क्योंकि जितने मेरे माइंड्स में डाउट नहीं थे, उससे ज़्यादा तो डिवाइन के साइन थे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो लेके आई हूँ, ये सेशन लेके आई हूँ, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, और यही सारी चीज़ें और इससे रिलेटेड साइन दे के आपको ये चीज़ें या ये टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्मिक बेबी, कॉस्मिक का अर्थ ही होता है एनर्जी, ब्रह्मांड से आई हुई एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मतलब ऊर्जा होती है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हर बॉडी एक सोल से बनी हुई होती है, और हर सोल एक एनर्जी है। तो आपका जो बेबी होता है उसकी भी अपनी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। बट अभी आप सोचोगे कि अरे मेरी शादी नहीं हुई है, तो मतलब कैसे, ये बेबी तो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता, ठीक है। वो किसका होता है? आपका और आपके लाइफ पार्टनर का। तो जब तो आपको ये भी नहीं पता कि शादी किससे होनी है, क्या होना है, आप जर्नी में हो, पर ये भी हमें श्योर नहीं है कि हमारी जर्नी कंप्लीट होगी भी या नहीं, और बात चल रही है बेबी के बारे में। तो डोंट वरी फेमिनाइन, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आप ये जो सारे थॉट्स है जर्नी से रिलेटेड, वो थोड़ा अभी यहाँ पर मतलब इस सेशन में थोड़ा साइड कॉर्नर कर दो, ठीक है। आई नो हो सकता है कि ये आपको भी थोड़ा पछताना लगे, स्पेशली जो फेमिनाइन यहाँ पर जो मेरे चैनल पर बिगिनर है या नई है, तो इनके लिए ये ज़रूर पछताना होगा। बट यहाँ पर बात अवेकनिंग फेमिनाइन की चल रही है, मतलब जो बहुत लंबे टाइम पीरियड से जर्नी में है, अवेकनिंग हो चुकी है काफ़ी हद तक, उनके बारे में, ठीक है। जो मतलब जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है, मैं ऐसे फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। तो और नए फेमिनाइन के लिए थोड़ा सा न्यू टॉपिक होगा, या फिर मतलब अनबिलीवेबल टाइप का होगा, क्योंकि इनके साथ ये साइन शायद से ही मतलब मैच नहीं करेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये अवेकनिंग फेमिनाइन के साथ ही मैच करेंगे। तो यहाँ पर
तो आपका जो बेबी होता है वो एनर्जी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली एक आपके अंदर खुद एक डिवाइन से फीलिंग क्रिएट की जाती है कि एक मदरहुड वाली, ठीक है। जैसे कि मतलब ना जो फेमिनाइन होती है, कुछ फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। हर फेमिनाइन के बारे में पता नहीं, बट कुछ फेमिनाइन को जो बेबी होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। पहले इवन मुझे भी बेबी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि मैं अपने आजू बाजू भी इवन बेबीज़ को देखती थी, तो ऐसे मतलब अजीबोगरीब थे कि आजकल बेबी भी बहुत अजीबोगरीब होते हैं, जैसे कि बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, बहुत टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं। और उनके जो बेबी आपको दिखाई देंगे ना, वो भी बहुत टॉक्सिसिटी से बिलोंग करने वाले, गाली गलौज करने वाले, बड़े लोगों को कुछ भी बकवास करने वाले उनके मुंह पे, या कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के अजीबोगरीब बिहेवियर दिखाते हैं। अभी उनकी बात हम थोड़ा साइड कॉर्नर कर देते हैं, उनको छोड़ो आप। बट जो मतलब इसीलिए मुझे बेबी भी बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं बेबी को देखती थी तो वो बहुत इनोसेंट से हुआ करते थे। तो उस टाइम पीरियड में मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगते थे। पर जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, जैसे जैसे मैंने ऐसे नेगेटिव लोगों को एक्सपीरियंस किया या ऐसे बच्चों को एक्सपीरियंस किया, तो मुझे तो बेबी अच्छे लगने भी बंद हो गए थे। बट यहाँ पर जब मैंने अचानक से जब मैं जर्नी में अब इस तरह के साइन देखने लग गई, तो मेरे अंदर जो बेबी वाली फीलिंग थी वो एक्चुअली बहुत मतलब बहुत अलग किस्म की थी। तो जहाँ यहाँ पर मैं एक्चुअली जब साइन देखती थी, जैसे कि मैं कभी भी अपना यूट्यूब ओपन करती थी, तो वहाँ पर मुझे जो बेबी होता है ना, जैसे सोनोग्राफी में ऐसे दिखाते हैं, मतलब बेबी की हार्ट बीट, आपका बेबी कितना डेवलप हुआ है। आई होप आपको जो प्रेग्नेंट यहाँ पर जो औरतें हैं या फिर ऐसी फेमिनाइन हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो इसे अच्छे से समझती होंगी। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि अभी देखो आपके बेबी का हार्ट डेवलप हुआ है, अभी देखो आपके बेबी के मूवमेंट्स चल रहे हैं, या अभी देखो आपका बेबी इस तरह से लात मार रहा है, या इस तरह से वो पेट में हंगरी है, मतलब भूख लगी है उसे पेट में। जो मूवमेंट वहाँ पर हर चीज़ में से मतलब दिखाई जाती है सोनोग्राफी में। तो ऐसे ही वीडियो मेरे सामने आते थे। हालाँकि इस बात को मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि मतलब ये आजकल ऐसे वीडियोज़ पता नहीं क्यों आ रहे हैं। हाँ, उस टाइम पीरियड में मुझे ऐसी बातें सुनाई भी दे रही थी। बट मैंने सोचा कि ये नॉर्मल होगा, क्योंकि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, क्या ये सारी बातें सोचना छोड़ दूँ? तो ऐसे करके मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। तो इस तरह के बट ओके, हम हर चीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते और साइन को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि साइन तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर इस तरह के से मुझे काफ़ी सारे साइन आ रहे थे। उसके बाद भी मैं मतलब हमारे घर में कोई एक पर्टिकुलर लेडी प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरी मासी ले लो आप, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ पर भी उनके बारे में ही घर में बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। और यहाँ तक कि जब मतलब अम, कोई ऐसे बेबीज़, मतलब मैं अपने ही काम में रहती थी और कहीं जाती थी, तो कोई बेबी बार-बार ऐसे साइड में आ जाते थे, यूँ ही अटेंशन देके खुद ही चले जाते थे। मतलब ऐसे ही हाय हेलो करो और फिर चले जाओ। कुछ ठीक है, अजीब ही होता था, जाने दो। और एक बात जैसे कि मैंने नोटिस की यहाँ पर अम, बीच-बीच में मुझे कई बार ऐसे लगातार जैसे ड्रीम तो हमें हर बार आते हैं, एक ड्रीम ऐसा था जिसमें छोटे बच्चों को ज़्यादा दिखाया जाता है। तो मैंने सोचा था उस टाइम पीरियड में कि शायद से ये ड्रीम मतलब हो सकता है कि मेरे और मेरे डीएम के इनर चाइल्ड के बारे में बात कर रहा हो। तो मुझे वो तो कुछ खाली समझ में नहीं आया, मतलब क्या ही था वो ड्रीम। उस टाइम पीरियड में मुझे इतना ड्रीम वगैरह डिकोड करना, इतना सब कुछ नहीं समझ में आता था, नहीं आता था उतना। मैं भी तब थोड़ी बहुत मतलब लाइक ऐसे भी इतने अजीबोगरीब ड्रीम आते थे ना, तो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तो वहाँ पर वो बच्चे दिखाए जा रहे थे ड्रीम में। ख़ैर और भी कुछ ऐसी अजीबो-गरीब का टाइप ऑफ फीलिंग थी। जैसे कि टेलीपैथिकली जब मैं अपने डीएम से बात करती थी, तब मैं उससे झगड़ा करती थी, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी उसके लाइफ़ में। तो वहाँ पर मैं बात कर रही थी कि मुझे तो सिर्फ़ अपने और अपने बेबी की पड़ी है। मतलब लाइक ज़िम्मेदारियाँ ना लेने वाला डीएम होता है ना, जो उस टाइप की एनर्जी थी उसकी। तो वहाँ पर मुझे तो तब मैं उससे बात करती थी कि मुझे सिर्फ़ अपने और अपने बेबी की पड़ी है, मुझे अपने बेबी की चिंता है। मतलब यार अभी तक तो शादी भी नहीं हुई और मैं खुद ही सोच रही हूँ कि पता नहीं ये इस तरह की फीलिंग क्यों है, इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर क्यों है, मैं क्यों इतना अपने बेबी के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ।
हालाँकि अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ, तब मैं खुद ही सोच में पड़ जाती हूँ कि पता नहीं मुझे अचानक से अपने बेबी के बारे में इतनी चिंता क्यों हो रही थी। यहाँ तक कि मैं अचानक से मेरे माइंड में कुछ इमेजिनेशंस आते थे कि जैसे कि जब मैं कोई सीरियल्स देखती थी, तो या फिर कोई ड्रामा देखती थी, तो उसमें अगर छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, तो जैसे बेबी हग करना या बेबी को पास में होना वगैरह ऐसा कुछ, तो ये सारी भी चीज़ें अजीबोगरीब तरीके से माइंड में आती थी। इवन काफ़ी कनेक्टेड फील होना ऐसी चीज़ों से। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इस तरह के साइन आपको मिलते हैं। बाकी हालाँकि काफ़ी ज़्यादा अलग साइन आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि जर्नी में हर किसी के अलग-अलग होने की वजह से साइन भी अलग-अलग होते हैं। पर हाँ, एक बात मैंने नोटिस की है कि आप ना जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो, उसी चीज़ से रिलेटेड साइन आपको बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। अगर आप फैमिली से कनेक्टेड हो, तो आप देखना आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेगनेंसी वाली बातें बोली जाएँगी। अगर आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करती हो, तो आपको वहाँ से प्रेगनेंसी वाले साइन मिलना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप देखना कोई आप ऐसे बाहर हमेशा ट्रैवलिंग में जाती हो, घूमती-फिरती रहती हो, तो वहाँ पर भी हमेशा ज़्यादातर ना आपको प्रेग्नेंट औरतें दिखेंगी, ठीक है? हाँ, और एक बात यहाँ पर, अगर आप ना मतलब जैसे मेरे साथ और एक चीज़ होती है, पहले तो मैं चॉकलेट्स इतने नहीं खाती थी, तो अचानक से चॉकलेट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए रहते थे मुझे, मतलब जैसे होता है ना क्रेविंग टाइप। तो आई डोंट नो, ये बड़ा अजीब है, ख़ैर मुझे भी बात करते हुए बहुत अजीब फ़ील हो रहा है और महसूस हो रहा है कि ये मतलब क्या है? बट है तो है, ठीक है? मैं बस अपने साइन देने का काम कर रही हूँ। आपके साथ मैच होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ जैसे कि अम, यहाँ पर आपको ना मतलब आपकी पहले कोई हैबिट्स छूट चुकी है और अचानक से वो वापस आ जाती है। ऐसा होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अनहेल्दी है, अनहेल्दी तो नहीं, बट थोड़ा बहुत अमाउंट में हेल्दी होती है आपके लिए। वो अगर किसी भी चीज़ से मतलब आपके बेबी को पसंद हो, रिलेटेड हो, ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी में औरतों को कुछ अजीबो-गरीब हो, मतलब कुछ चीज़ें पहले उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती, बाद में वो अच्छी लगती है, ऐसा कुछ मैंने सुना तो था। बट एक्चुअली ये सारी चीज़ें इवन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसीलिए मेरे लिए अजीब है, ठीक है? आप थोड़ा कोऑपरेट करो मेरी बातों से, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी होती थी। तो अम, ये सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी अलग थी, तो इसीलिए मैंने आज तक कभी ऐसे टॉपिक पे वीडियोज़ नहीं बनाया था, या फिर मैंने ऐसे टॉपिक पे क्लैरिटी देना कभी पसंद नहीं किया। बट अभी मतलब हर बार इसी तरह के कॉस्मिक बेबी, कॉस्मिक वॉर्म, इसी तरह के साइन मुझे दिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं, और अब जाकर वो एक मेंटल क्लैरिटी की तरह सामने आती है वो चीज़ें। तब मैंने सोचा कि ओके ठीक है, मैं इस बारे में बात करती हूँ यहाँ पर। हाँ, और एक चीज़, आपका यहाँ पर जब कॉस्मिक बेबी वाला वो जो सोल मैनिफेस्ट हो रहा होता है, तब आपका जो वार्म चक्र है, उस पर आपको वार्म चक्र है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वार्म चक्र यानी कि आपका गर्भाशय चक्र, जो रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र के बीच में होता है, मतलब लगभग आपके जो सैक्रल चक्र होता है, वहाँ पे आस-पास होता है, ठीक है? सो आप जैसे बाकी के चक्रा पर काम करती है आपके 7 चक्रा पे, तो उसी तरह से उस चक्रा पर भी काम करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो चक्र है, वो आपके जो कॉस्मिक बेबी है, उसकी एनर्जी को वहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा होता है, ठीक है? यहाँ पर और एक बात होती है ध्यान में रखने की, कि कुछ फेमिनाइन को अगर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो फिज़िकल प्रेगनेंसी जैसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिज़िकल प्रेगनेंसी में बहुत अलग होती है, वहाँ पर बॉडी होती है, वहाँ पर आपका पेट दिखता है, बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये बस एक एनर्जी है। एनर्जी समझते हो ना आप? तो आपको कोई भी ऐसे बॉडी से रिलेटेड कोई साइन, मतलब कुछ ऐसा पेट वगैरह दिखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई आप रियल में प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो, बट जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे डीएम के साथ एक 5D यूनियन होता है। मतलब एक कॉस्मिक मैरिज पहले से ही अरेंज किया जाता है। इसे हम तब कहते हैं जब आपके और आपके डीएम की जो सोल अलाइनमेंट है, मतलब जो सातों के सातों चक्रा है, वो बैलेंस हो जाते हैं। बोलते हो ना कि आप और आपका डीएम एक ही पेज पर आते हैं, एक ही एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं। उसको कहते हैं 5D मैरिज, उसको कहते हैं कॉस्मिक मैरिज। बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपका बेबी होता है, उसे आप मैनिफेस्ट कर रही हो। क्योंकि इसलिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपकी सोल भी हाई वाइब्रेशन वाली सोल है। अगर आपकी एनर्जी मदर अर्थ पे अफ़ेक्ट कर सकती है, तो आप सोचो आपकी एनर्जी हर चीज़ पे अफ़ेक्ट करती है।
तो आपका जो बेबी है वो आपके सोल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसीलिए जो आपका सोल मतलब उस सोल से जो आपकी बेबी सोल है, उसके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी आपका देखो आपका और आपकी डीएम का एक सोल पर्पस होता है, लाइफ पर्पस होता है। ये बातें तो आपने सुनी होगी जर्नी में। तो यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए आपका बेबी जो है वो आपके और आपके डीएम को सोल कॉन्ट्रैक्ट या लाइफ पर्पस के लिए सोल पर्पस के लिए हेल्प करता है। तो उस बेबी को और आपका भी आपके डीएम के साथ भी और आपके साथ भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अम, जैसे कि आपका और आपके डीएम का एक दूसरे से सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि जर्नी कंप्लीट करनी है। जर्नी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, एक साथ मिलके फेस करने हैं। इनर वर्क तो कंपलसरी ही करना है आपको। ये जो सारी चीज़ें जैसे होती है, बिल्कुल वैसे ही बेबी के साथ भी कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी वो यहाँ पर आपके और आपकी डीएम को सोल पर्पस के लिए हेल्प करने के लिए आया है। फिलहाल के तो आप इतनी ही बातें ध्यान में रखो, क्योंकि ये अभी तक तो मैंने भी साइन ही मतलब अभी एक्सपीरियंस किए हैं। बाद में बेबी आने के बाद तो देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ होती है, ये जो बेबी होती है, बेबी सोल होती है, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन भी हाई लेवल की होती है। मतलब जैसे आपकी 7 चक्र एक्टिवेट है तो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन ऑब्वियसली हाई हो गई है। मैंने आपको अभी वीडियो बनाते पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि आप देखो, मैंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बेबी को भी एक्सपीरियंस किया था। तब मुझे ऐसे बेबी से इरिटेशन होने लगी थी। तब मुझे ऐसे बेबी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भरा पड़ा था। पर ये जो आपका बेबी होता है, मतलब ये जो स्पिरिचुअल बेबीज़ होते हैं, तो उनका जो वाइब्रेशन होता है वो हाई लेवल का होता है। समाज में जितनी सारी नेगेटिविटी है वो उस नेगेटिव पैटर्न को, कार्मिक पैटर्न को ब्रेक डाउन करते हैं। उल्टा उससे आधे से ज़्यादा तो पैटर्न आप ही जर्नी में ब्रेक डाउन करते हैं। जो भी साइकिल्स है, जो भी पैटर्न है, वो आप ही के द्वारा ब्रेक डाउन किए जाते हैं। पर जो समाज के भी अपने कुछ पैटर्न वगैरह होते हैं, ये जो पैटर्न आप ब्रेक डाउन कर रहे हो वो समाज से रिलेटेड भी है, आपके एंसेस्टर से रिलेटेड भी है, खुद से रिलेटेड भी है। और ये जो बेबी आता है वो कई अदर पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे कि सोसाइटी पैटर्न्स या और भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जो शायद आप नहीं, आपके बेबी को ब्रेक ब्रेक डाउन करने के लिए दिए गए हो, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें करने का काम आपका बेबी करता है। आपका मतलब आपके बेबी का सोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और आपका हाई वाइब्रेशन होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो लो वाइब्रेशनल होते हैं वो कार्मिक बेबी को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब उसी तरह की लो वाइब्रेशनल चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, या बहुत लो लेवल की एनर्जी सोल को अट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अवेकनिंग प्रोसेस को क्रॉस करते, मतलब लगभग अवेकनिंग में आ जाते हो, तभी इस तरह के साइन आपको देखना डिवाइन स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़, जैसे कि आप देखना, यहाँ पर हमेशा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करो। क्यों करो ऐसा बोला, मतलब क्यों करने के लिए बोला जाता है, क्यों ऐसा उन्हें बोला जाता है? क्योंकि उन्हें एक एक तो मानसिक शांति मिले, दूसरी बात उनके इमोशंस और हार्मोन्स उस दौरान बैलेंस रहे, तीसरी बात जो बेबी हो उसको कोई परेशानी ना हो, मतलब उसकी जो अपनी एनर्जी है वो भी खुद खुद ब खुद क्लींस हो जाए, ठीक है? उसके अपने माँ के साथ जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, जैसे आपके और आपकी डीएम के साथ भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिल्कुल उसी तरह से आपके और आपके माँ के साथ, सॉरी मतलब बेबी और उसकी माँ के साथ जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो डेवलप हो, ठीक है? तो ये फैक्टर होता है उसके पीछे। इसलिए हर नॉर्मल महिला को, चाहे कोई भी हो, मैटर नहीं करता कि फेमिनाइन ही होनी चाहिए, कोई भी हो, जो जर्नी में ना हो, इवन उस महिलाओं को भी बोला जाता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है। तो ये सारी फैक्ट है उस चीज़ों के पीछे, और फेमिनाइन के लिए तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, ये जो सेशन है वो आपको अच्छा लगे। इस बातों को थोड़ा पचकाना एंगल से देखने से इवन मैं भी खुद भी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, पर यकीन मानिए आपको ये बातें थोड़ी पचकानी लग रही होगी। बिलीव करे तो ठीक है, ना बिलीव करे तो भी ठीक है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपके साथ जो चीज़ें होनी होती है वो तो होकर ही रहती है, आप बिलीव करें या ना करें। तो ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।